सभी दोस्तों को सुप्रभात। आज मैं आपको हिंदी वर्णमाला से कुछ इम्पोर्टेंट ये पढ़ाएंगे जिसमें से हर परीक्षाओं में आपके वर्णमाला से संबंधित 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं, जिसमें आपको उच्चारण स्थान से संबंधित प्रत्येक परीक्षा में एक न एक क्वेश्चन जरूर मिलता है। और वहां से फिर आपके पास पूछा जाता है कि जैसे स्वर कौन कौन से हैं या व्यंजन कितना, तो इसके बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि वर्णमाला होता क्या है। तो वर्णमाला जो आपके पास होता है ये होता है वर्णों का व्यवस्थित समूह। तो यहां से हमें जानना है, ये कई बार पूछा जाता है कि वर्णमाला क्या है। तो आपको ये जानना है कि वर्णमाला जो होता है ये वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसमें आता है कि जैसे वर्णमाला में क्या रखे गए हैं, तो वर्णमाला में आपके पास स्वर है और वर्णमाला में व्यंजन है। अब यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये पूछता है कि आपके पास स्वर व्यंजन दे दिया जाता है, इसका उच्चारण स्थान क्या है। उच्चारण स्थान से हर परीक्षाओं में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलता है। तो सबसे पहले हम जैसे यहाँ से कुछ हमारे पास ट्रिक है, उन ट्रिकों को सॉल्व करते हुए देखा जाएगा और उस ट्रिक को आप याद करेंगे तो आपके जीवन में कभी हो उसका उच्चारण स्थान या कितने स्वर व्यंजन है ये आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले वैसे आपके पास हर जगह पे आप स्वर के बारे में सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं, लेकिन हम जो सबसे पहले अध्ययन करेंगे वो व्यंजन के बारे में अध्ययन करेंगे। व्यंजन के बारे में अध्ययन करने के बाद फिर हम लास्ट में चल के स्वर को पढ़ेंगे। इससे आपके पास बहुत आसानी से सबका उच्चारण स्थान याद हो जाएगा, कितने स्वर हैं कितने व्यंजन हैं ये। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। और व्यंजनों में देखिए, व्यंजनों का अगर हम पढ़ें तो सबसे पहले किसी चीज को लिखना सही क्रम से सीखना चाहिए। अगर हम सही से लिख लेते हैं तो आराम से हो जाएगा। तो अगर देखा जाए जो लिखने का क्रम है ये आपके पास है जा सा जा, तो यहाँ से जो लिखने का क्रम है आपके पास वर्णमाला में अगर सही शब्द लिख जाते हैं तो आराम से बहुत अच्छे से आपके पास से याद हो जाएगा। तो यहाँ से देखें, हम लोग सर्वप्रथम ये जानते हैं कि आपके पास यहाँ से 1 2 3 4 5 अक्षर इसमें आपके दिखाई दे रहे हैं। 5 इसमें भी है, 5 इसमें, 5 इसमें और 5 इसमें। तो आपके पास यहाँ से जो देखा जाए ये यहाँ से यहाँ तक लेकर एक वर्ग कंप्लीट करता है। और आपसे पूछा जाता है कि वर्ग की संख्या कितनी है, तो वर्गों की संख्या कितनी है 5। हिंदी वर्णमाला में 5 होते हैं वर्ग। फिर आपके पास यहाँ से देखिए ये चीज आपके पास नीचे 4 अक्षर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो 5 वर्ग हैं इन 5 को हम लोग कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। और यहाँ से हमें पास स्पर्शी व्यंजनों की संख्या अगर देखा जाए 25 मिल जाती है। फिर नीचे से चलिए एक हमारे पास ट्रिक होती है कि जैसे आपसे पूछा जाता है उसमें व्यंजन क्या होती है, तो हम लोग देखते हैं कि उसमें में लिखा रहता है आधा सा दिखाई देता है। तो इस उसमें को देखकर ही हम लोग यहाँ पता कर सकते हैं कि ये जो 4 अक्षर आपके पास लिखे गए हैं इस 4 अक्षरों में यहाँ पे सा मिला है, मतलब ये जो आपके पास जो व्यंजन है ये आपके पास उसमें व्यंजन है। और इनकी संख्या कितनी हो गई 4। तो आपके पास इधर 25 है स्पर्शी और 4 हो गए उसमें। यहाँ की बात कर लेते हैं तो आपके पास है अंतस्थ व्यंजन
और इनकी संख्या है 4। तो ये आपके पास वर्गों की संख्या, ये आपके पास का है, इसको का वर्ग के नाम से जानते हैं। ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। तो इस प्रकार से हमारे पास देखा जाए जो कुल वर्ण आते हैं 25 यहाँ पे, 25 स्पर्शी प्लस 4 आपके पास अंतस्थ व्यंजन और प्लस आपके पास 4 उसमें, तो टोटल संख्या हो जाती है 35। तो हमारे पास जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 33। तो ये 33 व्यंजन जानना है। एक चीज में और एक्स्ट्रा पूछा जाता है कि ये डा और ढा के एक आपके पास द्विगुण होते हैं, और जब इन द्विगुणों व्यंजनों को मिला दिया जाता है तो यहाँ पे हमारे पास 2 और जब जोड़ दिए जाते हैं डा और ढा, तब व्यंजनों की संख्या पहुंच जाती है 35। तो ये आपके पास हो गए व्यंजन। अब इसमें हमें जानना उच्चारण स्थान। तो इसी में जैसे ये आपके पास 35 हो चुके हैं, अब इसी में एक हमारे पास आता है संयुक्त व्यंजन, जो आपके पास है छ, त्रा, ज्ञा और स्रा। ये 4 आपके पास है संयुक्त व्यंजन। अब ये जो आपके पास छा है ये बना है का और सा से, ये बना है ता और रा से, ये बना है जा और या से, और ये बना है सा और रा से। तो ये आपके पास स्पर्शी व्यंजनों की जो संख्या हुई है वो 25, अंतस्थ व्यंजन आपके पास 4, उसमें व्यंजन 4, और संयुक्त व्यंजन भी आपके पास 4 होते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास जब संयुक्त वाले को भी शामिल कर लिया जाता है तो 33 हमारे पास ये है, और 4 और जोड़ लिए जाते हैं, हो जाता है 39। जब इसमें द्विगुण व्यंजन को शामिल कर लिया जाता है तो ये संख्या बन जाती है 39 और 2 41। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं उच्चारण स्थान कि किसका उच्चारण क्या है। उच्चारण स्थान देखने के लिए हमारे पास जो उच्चारण स्थान है वो 5 है। यहां से देखते हैं हम सीधा कि का से होता है कंठ, तो आराम से हम बहुत आराम से याद कर सकते हैं का से कंठ, और का खा गा और घा और गा, इसका उच्चारण जो आपके पास हो जाएगा वो कंठ। एक थोड़ा सा हम लोग ट्रिक याद करते हैं, जैसे है ये चा, अब चा से हम लोग बनाते हैं चालू, चालू लिख लेते हैं। खाली चालू हम लोग याद करने का एक ट्रिक है, इसको हम यूज नहीं करेंगे, और यहां से लिख सकते हैं कि ये चालू जो होता है ये तालु है, या तालब्ध कर देंगे हम लोग। तो यहां से ये पढ़ लेंगे, चा से चालू याद करेंगे, लेकिन हमारा जो उद्देश्य होगा वो तालु। फिर हमारे पास इधर जो चले आते हैं ये आपके पास आता है मूर्धा में। फिर ये आपके पास ता वर्ग है, ता वर्ग का हमारे पास होता है दंत। अब यहां से इसमें एक ट्रिक काम करेंगे, जैसे दंत जो लिखा गया है, दंत में ये दा है, ना है, ता है। अगर देखा जाए ये दा है, ता इधर है, ना ये है, पूरा का पूरा जो आपके पास ये 3 अक्षर इसमें दिखाई दे रहे हैं, तीनों ता वर्ग में है। तो सीधा सीधा यही से आपके पास पता चल जाएगा जो ता था दा धा न है, इनका उच्चारण क्या होता है? दंत होता है। फिर हम लोग आते हैं पा वर्ग में। पा वर्ग का जो उच्चारण होता है ये ओष्ठ होता है। तो ये 5 वर्ग थे, पांचों वर्ग का उच्चारण, का वर्ग का कंठ। यहां से हम लोग चा से चालू याद करेंगे और निकालेंगे क्या? तालु, और चा वर्ग का उच्चारण हो जाएगा चालू। फिर हमारे पास आता है मूर्धा। तो टा वर्ग के वर्गों का जो उच्चारण होता है वो मूर्धा। दंत में जैसा आपको बताया गया कि दंत लिखने में इसके ता आ जाता है, दा आ जाता है, ना, तीनों वैसे आ रहे हैं, तो आपके पास वैसे इस वर्ग का याद हो जाएगा। ओष्ठ में आपके पास पा, था, बा, भा और मा।
अब यहां से देखिए नीचे आपके पास ये कुछ लोग बचे हुए हैं, इनका क्या है। अब देखिए सबसे पहले हमारे पास मान लेते हैं कहीं लाइन लगी हुई है, ऐसे लाइन लगी हुई, यहाँ पे कुछ लोग हैं। पता चला आज दरवाजा जो है पहले रोज इधर से खुलता था, आज इधर से खुलेगा। तो पता चला कि जो लाइन इधर खड़ा था वो पीछे हो गया और जो पीछे था वो सबसे आगे हो गया। तो ये आपके पास हा इधर दिखाई दे रहा। हा यहाँ से क्या हुआ कि यहाँ से जब पीछे एकदम पर था और यही जब पता चला दरवाजा इधर खुलेगा तो ये हा आगे सबसे आ गया और ये हा आके कहाँ पहुंच गया, कंठ के पास। तो मतलब ये हुआ कि जो हा का उच्चारण है वो क्या है, कंठ है। फिर अब हम लोग इधर चले आते हैं, इधर आपके पास दिखाई दे रहा है या और ये आपके पास सा है। यहां से देख लें तो ये आपके पास दिखाई दे रहा होगा एक वर्ड बन रहा है यस। अगर यहां से या ले लिया जाए, यहां से सा ले लिया जाए तो यस बनता है। और यस की प्राप्ति आसान नहीं होता है। आज के अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए, जो लोग चालू होते हैं वही लोग यस की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि या और सा दोनों का उच्चारण जो है वो किससे होता है, तालु से। फिर आपके पास आता है, यहाँ पे दो वर्ड आपके पास एक साथ मिला के हम लोग बना सकते हैं, रा और ये सा। क्योंकि रस तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे रा और ये सा, ये ऐसे ही आपके पास रस है। अब यहाँ से देखते हैं हमारे पास इस रा और ये सा। तो रा और सा देखिए, एक ट्रिक आपके पास यहाँ और भी काम कर सकती है कि मूर्धा लिखने में रा आता है तो आपके पास जो रा का उच्चारण होगा वो मूर्धा होगा। और आपके पास ये सा है तो रा और सा का दोनों का उच्चारण क्या हो गया, मूर्धा हो गया। फिर हम लोग अब आते हैं लासा। तो यहां से देखिए रस बना था, रस हमने किया किससे, मूर्धा से। अब जो आपके पास यहां से देखिए ला और सा, अगर हम लोग ला और सा को अलग कर दे, सीधा अगर एक सेंस निकाले कि ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, लासा है। तो जब रस पिए थे मूर्धा से तो लासा जो लगा कहाँ लगा, दांत में। तो हम लोग ला और ये सा का उच्चारण क्या हो जाएगा, दंत। अब आपके पास ये वा जो यहाँ पे पड़ा है, वह एक अक्षर ऐसा है तो इसके लिए एक स्पेशल व्यवस्था है। इस वा की एक स्पेशल व्यवस्था है और इसके लिए जो उच्चारण स्थान है, इसका उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ये हम लोग जो वा का उच्चारण पढ़ते हैं दंतोष्ठ। तो ये आपके पास इधर उच्चारण हो गया। तो एक बार पुनः देख लीजिए हल्का सा कि जैसे का बर का जो आपके पास ये पांचों अक्षर है, इनका उच्चारण कंठ। इसी में पीछे से एक आके आपके पास आदि शामिल हो गया है। फिर दूसरे नंबर पे लिखा है चा का होता है चालू, और चालू से हम लोग याद कर ले तालु। तो या और सा, यस आपके पास हो गया, यस चालाक लोगों को ही मिलता है। और आपके पास चा वर्ग और या और सा का उच्चारण तालु हो गया। मूर्धा के पास आता है रा और सा। तो रा और सा आता है तो आपके पास ये रस बन रहा है, तो रस हम लोग किएंगे मूर्धा से, लेकिन जो लासा लगेगा कहाँ लगेगा, दांत में। अब आपके पास लासा ता था दा धा का उच्चारण जो होगा वो दंत होगा। यहां से हमारे पास पा वर्ग है, पा वर्ग का उच्चारण स्थान ओठ है, पा फा बा भा। आप बोलते भी है जब मुख से तो पा फा बा भा बोलने में आपके पास ओठ टच भी करते हैं। नीचे सबसे ज्यादा जो पेपर में पूछा जाता है या सा का पूछा जाता है, तो आपके पास अगर या और सा याद है, यहाँ से सीधे क्रम में लिखे हैं, तो या और सा का उच्चारण स्थान क्या है, यस। मतलब जो लोग चालाक होते हैं उन्हीं को यस की प्राप्ति होती है। रस कीजिए, घर आपके पास रखा है दूसरे नंबर पे रस है, किससे पिएंगे, मूर्धा से। तो मूर्धा से आपके पास लासा याद हो गया होगा। और जब रस किए थे तो लासा लगा कहाँ पे, दांत में। बाकी वा का जो है वो दंतोष्ठ है। तो इधर आपके पास हो गया व्यंजनों का उच्चारण स्थान और व्यंजन कितने प्रकार के। अब इसी में चार आपके पास जो है छा, त्रा, या और स्रा, ये आपके बताए गए हैं कैसे व्यंजन है, संयुक्त। अब इसका भी उच्चारण हमें जानना चाहिए, क्योंकि ये जो बना है वो का और
सा से मिलकर बना हुआ है। ये जो बना आपके पास ता और रा से बना हुआ है। ये जो बना है जा और या से बना हुआ है। ये बना है सा और रा से बना हुआ है। अब का उच्चारण हम लोग जानते हैं। का उच्चारण क्या है? कंठ है। और सा का उच्चारण हमने पढ़ा है कि रस आपको बताया गया है कि ऐसे आपको ट्रिक याद होना चाहिए। रस से जो होता है मूर्धा से, तो इसका मतलब ये है कि इस सा का उच्चारण क्या है? मूर्धा। तो हमारे पास इस छा का उच्चारण क्या है? कंठ प्लस मूर्धा। ता का चले आइए, ता का आपको बताया गया है कि दंत लिखने में ही ये ता आ जाता है, तो मतलब ये दंत है इसका ता का। और रा का भी आपको फिर यहाँ पे बताया गया है कि रा क्या है? मूर्धा है। तो आपके पास क्या हो गया? ये मूर्धा हो गया। तो जो त्रा का उच्चारण स्थान होगा दंत और मूर्धा होगा। फिर आपके पास है ज्ञा। अब ज्ञा बना किससे है? जा से और या से। अब जा की बात करें तो जा आपके पास बताया गया है चालू से कर लिए थे आप लोग तालू। तो इसका मतलब यह हो गया कि जा का तालू और इया का भी तालू है, तो तालू 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 बराबर आपके पास तालू ही मिलेगा। फिर आपके पास यहां सा देख लीजिए। सा का उच्चारण अभी आपको पढ़ाया गया है या और सा, मतलब या का भी तालू होता है और सा का भी तालू होता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया? तालू और प्लस रा का मूर्धा। तो ये आपके पास हो गए व्यंजनों के उच्चारण स्थान। तो हम पढ़ते हैं स्वर कितने हैं और स्वर के उच्चारण स्थान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि मूल स्वर। मूल स्वर में आपके पास मिलता है आ, ई, उ और री। ये चार ही मूल स्वर हैं। हम लोग इसका स्वरों को भी याद कर लेंगे कौन कैसे बना है, और साथ साथ ही इसका उच्चारण स्थान भी जानते चलेंगे। अब यहां से देखिए, हमने ऑलरेडी आपको पहले पढ़ा रखा है कि जो आपके पास कंठ होता है उच्चारण, कंठ के बाद जो आता है, यहां से ट्रिक से आपको बताया गया था चालू या हम लोग पढ़ते हैं तालू। फिर हमारे पास आता है मूर्धा, और मूर्धा के बाद आता है दंत, और दंत के बाद आता है ओष्ठ। तो ये 5 उच्चारण स्थान है। हमारे पास 4 अक्षर है, ये आ है, ये ई है, ऊ है और ये री है। तो ये आपके पास देखा जाए इसको कहते भी हैं, इनको हरस्व स्वर कहते हैं। तो हरस्व स्वर हम लोग जानते हैं कि मूल स्वर 4 है और साथ साथ ही हरस्व स्वर भी 4 है। अब यहां से देखिए कि हमारे पास इनको उच्चारण स्थान दे देते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए जो लाइन लगाया है आ आया आपके पास कहां पे चला आया? कंठ के पास। दूसरे नंबर पे है ई, तो दूसरे नंबर पे ई है, ये आपके पास ई यहाँ पे आ गया। तो ये 2 लोग आ चुके हैं, आ गया ई आ गया। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए 3 स्पेस खाली है, 3 स्पेस खाली है, 3 जगह खाली है और है 2 लोग। तो ये दोनों लोग आए और देख रहे 3 कुर्सी खाली है कि कहाँ पे बैठे। तो 3 कुर्सी खाली है, ये सोचते विचारते रह गए कहाँ बैठे। तब तक जब तक ये वो सोचता रहा कि मैं कहाँ बैठूं, री आके तुरंत आके बैठ गया यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे 3 चेयर थी, ये सोच रहे थे इस पे बैठूं, तब तक री आके यहाँ क्या कर लिया? पहले कब्जा कर लिया। तो इसको क्या हुआ कि अब वो जो आपके पास इसको धोखा देके आ गया, बैठ गया। तो ये कहा मैं आपके बगल में नहीं बैठूंगा, अर्थात इसके बगल में ही बैठना था। तो ये यहाँ पे ना बैठेगा वो, बल्कि ये कहाँ चला जाएगा? तो ये आपके पास 4 स्वर है, हर्ष स्वर। इनका स्थान डाल लीजिए आप, अगर सीक्वेंस में लिखिएगा कंठ तालू से बना लीजिएगा। आपके पास ये चालू है, फिर मूर्धा नंबर आता है, दंत आता है, ओष्ठ। सबसे पहले आपके पास ये यहाँ चला गया, दूसरे नंबर पे यहाँ गया है। फिर आपके पास यहाँ देखा जाए 3 जगह खाली थी, यहाँ यहाँ यहाँ, और थे 2 ही लोग। तो जब 2 लोग थे तो ये सोचा विचारी में पड़ गए किस पे बैठे। तब तक ये क्या हुआ, री ने आके तुरंत इसको कब्जा कर लिया। तो फिर क्या हुआ कि आपने तो मेरी चेयर छीना है, इसलिए मैं आपके बगल में नहीं बैठूंगा। ये कहाँ भग के आ गया?
तो यहां से हम देख रहे हैं कि जो आपके पास आ का उच्चारण हो गया कंठ, ई का तालु, ऊ का ओष्ठ और री का मूर्धा। चलिए हम लोग देखिए एक चीज और जान देते हैं कि जैसे आप देखिए री लिखते हैं तो री में कहीं ना कहीं रा आता है, और जब हम लोग मूर्धा लिखते हैं तो वहां पर भी क्या मिलता है, रा। तो यहां से हमें सीधे समझ ले री से रा आता है, मूर्धा लिखने में ही आता है, तो री को हमें मूर्धा में ही देना है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे आराम से याद कर सकते हैं, री में रा होता है और मूर्धा में भी रा आता है, इसलिए हम लोग क्या समझ लेंगे, मूर्धा। तो ये आपके पास इधर हो गए। तो यहां से आपके पास है ये आ पढ़ लिए, ई पढ़ लिए, ऊ पढ़ लिए, री पढ़ लिए, ये 4 हो गया। चारों का उच्चारण सबको पता चल गया। ये आ है, इधर आपके पास ई आएगा तालु में, और मूर्धा में री आ जाएगा, और ऊ कहा जाएगा ओठ। इधर आपके पास दंत में कोई भी स्वर आने वाला नहीं है। तो यहां से देखिए जब हमारे पास छोटा यहाँ पे आया है तो आपके पास ये भी कहाँ आएगा, यहीं पे। अगर ई हमारे पास इसमें आया है तो ये बड़ी ई भी कहाँ आएगा, इसी के बगल में। तो अब हमारे पास ये छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ भी कहाँ आएगा, इसलिए। अब इस री का तो दीर्घ होता ही नहीं है। अब आगे देखिए हमारे पास जो अन्य स्वर आए वो कैसे बने हैं। एक समय की बात है कि जो आपके पास आ, तो ई के घर घूमने गया और ये दोनों लोग मिले। तो ये लोग जब दोनों मिले, आ या आ मिल गए ई या ई से, तो इन्होंने एक नया वर्ड बना दिया, ई आपके पास बन गया ए। तो हमारे पास यही आ गया था कहाँ, ई के, और यहां से क्या मिला आपके पास, ए आ गया। और फिर एक समय की बात है कि यही आ या छोटा या बड़ा घूमने गए थे ऊ के घर, जब इसके यहां गए तो इन्होंने बनाया क्या, ओ। तो यहां से मतलब ये है कि जब आ और बड़ा आ मिला किससे, ऊ या बड़ा, तो ये बनाया क्या, ओ। तो यहां से अब हम देख देखते हैं कि जैसे आपके पास ये बना कैसे है, आ। तो आपसे पूछा जा सकता है ए का उच्चारण, तो ए बना कैसे है, आ या बड़ा से, और प्लस ई या बड़ी से। तो इसका उच्चारण क्या है, कंठ, और इस ई का उच्चारण क्या है, तालु। तो हमारे पास इस ए का उच्चारण जो हो गया तो क्या हो गया, कंठ तालु। और जैसा यहाँ बताया गया कि जो आ और छोटा मिला किससे, ऊ या बड़ा ऊ से, तो क्या बना है इससे मिलने के बाद, ओ। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ओ का उच्चारण क्या होगा, अब ओ बना किससे है, छोटा या बड़ा, प्लस ये मिला था किससे, ऊ या बड़ा। तो इसका कंठ तो है ही, और इसका आपके पास है ओठ। तो इधर हो गया आपके पास कंठ और ओष्ठ। तो हमारे पास ओ का जो उच्चारण हुआ वो कंठ और ओष्ठ हो गया। अब इधर बीच में देखिए आपके पास स्वरों का जो 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब चूंकि आपके पास ए है, अब ए का दीर्घ आ जाएगा ए, और ये इसका हो जाएगा और कुल मिला के जो हमारे पास स्वर मिलने वाले हैं वो स्वर हो चुके हैं 11। अब इस ए का उच्चारण आपके पास इधर मिल रहा है। ए का उच्चारण क्या है, कंठ और तालु। तो इस ए का भी उच्चारण क्या होगा, कंठ और तालु ही होगा, क्योंकि ये इसका दीर्घ मान लिया जाता है। तो जो इसका उच्चारण है वही इसका भी उच्चारण है। फिर आपके पास ओ का उच्चारण पढ़े हुए हैं आप लोग, कंठ और ओष्ठ। तो इस औ का उच्चारण भी क्या होगा, कंठ और ओष्ठ ही होगा। तो इस प्रकार से आपके पास ये स्वर हो गए 11। कौन किससे बना है ये आपको जानना है। इस वीडियो को आप लोग एक बार पुनः 2 बार रिपीट करके देख लीजिएगा। जो चीजें थोड़ा जल्दबाजी में वाली वीडियो लंबा हो रहा था
तो इसलिए थोड़ा जल्दी खींचा गया है। आप लोग पुनः उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। जो चीजें नहीं समझ में आया होगी उसको कमेंट में लिखिएगा। धन्यवाद।